दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आजकल न्यूज़पेपर में ये दिया गया है कि बाघों की गणना शुरू की गई है। बाघों की गणना के संबंध में हमें बताना चाहता हूँ कि भारत में करीब 50 बाघ अभयारण्य हैं। बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार होती है। बाघों की गणना बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघों की गणना की जाती है। बाघों की गणना सबसे पहले बाघों की गणना बाघों के पद चिन्हों के द्वारा की जाती थी, किंतु ये गणना सटीक नहीं निकलती थी। उसके बाद बाघों की गणना के लिए जहाँ बाघ के पद चिन्ह पाए जाते हैं वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डाल दिया जाता था, और जब वो जम जाता था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो घोल जो जम गया है उससे उसको निकाल कर उससे गणना की जाती थी, किंतु इससे भी गणना बहुत सटीक नहीं मिलती थी। उसके बाद बाघों की गणना के लिए उन्होंने बाघ प्राधिकरण द्वारा जहाँ बाघों का मूवमेंट होता है, बाघ जहाँ शिकार करते हैं, जो पगडंडियाँ होती हैं, बाघों के जो एरिया होता है, उस एरिया में लगातार कैमरे लगा दिए गए। उस कैमरे में अपने आप जब कोई चीज़ मूव होती है उसकी फ़ोटो खिंच जाती है, और रात में विशेष रूप में रात में वो कारगर होते हैं, किंतु इससे भी सटीक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि कभी कभी बाघ जहाँ कैमरे लगाए गए हैं वहाँ से गुजरते ही नहीं हैं, तो ये गणना भी सही सटीक नहीं होती है। किंतु इस बार उन्होंने बाघों की गणना के लिए मल डिजाइन के द्वारा उनकी गणना की जाती है। जहाँ बाघ रहते हैं जो एरिया में, जो अभयारण्य में, वहाँ पे वो खाते भी होंगे, खाने के बाद वो अपना मल त्याग भी करते होंगे, तो उनके मल जो होते हैं वो उसको देखकर जो बाघों का मल होता है ताज़ा है, कुछ दिन का है, बहुत पुराना है, उसको लेकर उससे गणना की जाती है, और उसको मल को लेकर पैथोलॉजी लैब में ले जाकर भी इसकी गणना की जा सकती है। ये अभी तक का सबसे सटीक कारगर बाघों की गणना के लिए किया जाता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।